हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 6 मोटिवेशनल स्टोरीज की जो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट। कल भी हमने 2 स्टोरीज पढ़ी थी, एक तो स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ के बारे में, सेकंड थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आपने अगर ये मिस कर दिया है तो इन 2 स्टोरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। इस बार हम स्टोरीज के थ्रू फ्रेजल वर्ब्स प्लस वोकैबुलरी दोनों चीजें सीख रहे हैं। तो आइए आज थर्ड स्टोरी शुरू करेंगे। महात्मा गांधी, पावर ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इट मीन्स लगातार प्रयास, मुश्किलों के बावजूद भी परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करते रहना। When गांधीजी was thrown out of a train in South Africa, ये पैसिव में बोला गया है कि जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन इन साउथ अफ्रीका, मैनी टोल्ड हिम टू गिव अप, तो कई लोगों ने उनको बोला कि उनको हार मान लेनी चाहिए, क्विट कर लेना चाहिए। गिव अप मीन्स टू क्विट, हार मान लेना। बट ही रिफ्यूज टू बैक डाउन। बैक डाउन भी फ्रेजल वर्ब है, इट मीन्स सरेंडर कर देना। ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दैट ह्यूमिलिएशन सेट ऑफ अ फायर इन हिम। ह्यूमिलिएशन ये होता है कि शर्मिंदगी जो उनको हुई जब उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया, ये ह्यूमिलिएशन सेट ऑफ, इसने एक चीज शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी। टू स्पार्क समथिंग या टू स्टार्ट समथिंग, क्या चीज स्टार्ट कर दी, क्या शुरू कर दी? अ फायर इन हिम टू फाइट इनजस्टिस, एक आग उनके अंदर जगा दी कि वो इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ही डिसाइडेड टू स्टैंड अप फॉर ट्रूथ नो मैटर द कॉस्ट। नो मैटर समथिंग मीन्स कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कीमत चुकानी पड़े, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो स्टैंड अप होता है किसी का सपोर्ट करना या समर्थन करना, कि वो खड़े हो जाएंगे किसके लिए? सच्चाई के लिए। और चाहे उनको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर द कॉस्ट, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, ये उन्होंने फैसला किया। सो अगर कोई स्टैंड अप फॉर समथिंग, इफ समबडी स्टैंड्स अप फॉर समथिंग, दैट मीन्स वो उसका सपोर्ट कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। हिज स्मॉल एक्ट ऑफ डिफायंस, 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 तो उनका जो ये डिफाई से बना है कि कहना, न मानना, अवज्ञा करना, विरोध करना, उसको बोलते हैं डिफायंस। उनका जो एक छोटा सा एक्ट था, काम था, कि काम किया उन्होंने, डिफाई किया, कि उन्होंने विरोध किया, टर्न इनटू अ ग्लोबल मूवमेंट फॉर जस्टिस। टर्न इनटू ये बदल गया या ट्रांसफॉर्म हो गया एक पूरे विश्व के मूवमेंट में, क्रांति में, जस्टिस के लिए, मीन्स न्याय के लिए। ग्लोबल मूवमेंट बन गया ये। उनका जो छोटा सा एक्ट था कि उन्होंने सपोर्ट करने का कोशिश किया कि सच्चाई का साथ दूंगा चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। गांधी जी showed that true strength does not come down to weapons but to moral courage। पहले हम फ्रेजल वर्ब का मीनिंग देख लेते हैं। कम डाउन टू समथिंग, इसका मतलब होता है कि टू बी रिड्यूस्ड टू समथिंग, टू बी रिड्यूस्ड टू समथिंग, कि कोई चीज जो सिमट के रह जाती है, टू बी रिड्यूस्ड टू समथिंग। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो सच्ची स्ट्रेंथ, ताकत होती है, वो सिर्फ वेपन तक ही सीमित नहीं है। वेपन्स क्या होते हैं? हथियार। हथियारों तक ही सीमित नहीं है कि हथियार पकड़ लिए तो हमें बहुत ताकत है। बट टू मॉरल करेज, की स्ट्रेंथ क्या होती है कि आप नैतिक तौर पर, आपके कितने मूल्य है, सिद्धांत है जिनको आप फॉलो करते हो, तो मॉरल करेज होना चाहिए। ये है सच्ची ताकत, ये उन्होंने शो किया, दर्शाया। ही टॉट पीपल टू होल्ड ऑन टू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सिखाया, टीच का पास्ट टेंस हो गया टॉट, लोगों को कि वो पकड़े रखें। होल्ड ऑन टू समथिंग, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है कि टू कीप फेथ फर्मली या टू कीप फर्मली, कोई भी चीज को पकड़ के रखना, उसको बोलते हैं टू होल्ड ऑन टू, टू कीप फर्मली। तो उन्होंने क्या पकड़ के रखा? सच्चाई और अहिंसा का मार्ग, ये उनको, उन्होंने पकड़े रखा। हिज लाइफ रिमाइंड्स अस, उनकी लाइफ हमको याद दिलाती है। रिमाइंड मतलब याद दिलाती है। व्हेन वी कीप अप परसिस्टेंस, सो कीप अप होता है कि मेंटेन करके रखना, जारी रखना,
जब हम बनाए रखते हैं क्या, परसिस्टेंस, और इसका बताया था लगातार प्रयास करते रहना चाहे मुश्किलें भी आए। अगर हम परसिस्टेंस बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, प्रयास करते रहते हैं, एंड स्टिक टू वैल्यूज, और स्टिक टू का भी मतलब होता है टू कंटिन्यू फर्मली, किसी चीज से जुड़े रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। तो यहाँ पे है स्टिक टू वैल्यूज, अपने मूल्यों से जुड़े रहते हैं, मूल्यों को पकड़कर रखते हैं। इवन द वीकेस्ट कैन ब्रिंग डाउन द माइटीएस्ट एम्पायर। तो जो सबसे कमजोर भी होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है वीक की, वीक, वीकर, वीकेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं कि जो सबसे कमजोर होता है वो भी, ब्रिंग डाउन मीन्स गिराना, या टू ओवरथ्रो, वो भी गिरा सकता है। द माइटीएस्ट एम्पायर, माइट से बना है ये, और माइट का मतलब होता है ताकत। ये जो एडजेक्टिव है इसका मतलब है ताकत, ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव होगा माइटियर, मतलब दो चीजों में अगर कंपैरिजन होगा तो बोलेंगे ही इज माइटियर देन हिम, और सुपरलेटिव डिग्री होगी माइटिएस्ट, जो कि यहां पर यूज्ड है, माइटिएस्ट। इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा ताकतवर, जो भी अंपायर साम्राज्य होगा उसको भी गिराने की, ब्रिंग डाउन, ओवरथ्रो, हटाने की जो ताकत होती है सबसे वीक में भी हो सकती है। लेकिन वो सिर्फ तब पॉसिबल है व्हेन वी कीप अप परसिस्टेंस एंड स्टिक टू वैल्यूज। अगर हम अपनी परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करना, ये जारी रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, और दृढ़ भी बने रहते हैं अपने मूल्यों को लेकर। अब वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। फ्रेजल वर्ब, गिव अप मीन्स टू क्विट, हार मान लेना। बैक डाउन, सरेंडर करना, समर्पित करना, पीछे हट जाना। सेट ऑफ, शुरू करना। टू स्पार्क और टू स्टार्ट। स्टैंड अप फॉर समथिंग, किसी चीज को डिफेंड करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, समर्थन करना। टर्न्ड इनटू, बदल गया, बदल जाना। कम डाउन टू समथिंग मीन्स सिमट कर रह गया, या टू बी रिड्यूस टू समथिंग। होल्ड ऑन टू, पकड़े रहना। टू कीप फर्मली, पकड़े रहना किसी चीज को। कीप अप, कीप अप मेंटेन करके रखना, बना के रखना। स्टिक टू समथिंग, ये भी हो गया, पकड़े रहना, किसी से चिपक के रहना, दृढ़ रहना, टू कंटिन्यू फर्मली। और ब्रिंग डाउन, गिराना या हटाना, ओवरथ्रो कर देना। कुछ वर्ड्स भी थे डिफिकल्ट। परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करना, कोशिश करना लगातार। डिफायंस, डिफाई से बना है, मीन्स विरोध करना, कहना न मानना, अवज्ञा। मॉरल करेज, हमारा नैतिक साहस, जो मूल्य जिसमें होते हैं, जिसमें हम मॉरल्स को बहुत वैल्यू देते हैं, अपने मूल्यों को हम काफी इंपॉर्टेंट समझते हैं, मॉरल करेज। अपनी फोर्थ स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला, राइजिंग अबव हेट्रेड। राइजिंग मीन्स ऊपर उठना, अबव है ऊपर, और हेट्रेड है नफरत, नफरत से ऊपर उठना। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रहे हैं, इनके बारे में, इनकी स्टोरी जानते हैं। नेल्सन मंडेला स्पेंट 27 years इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला ने बिताए 27 साल जेल में। ही कुड हैव गिवन इन टू हेट्रेड, गिवन इन टू समथिंग मीन्स किसी के आगे झुक जाना, सरेंडर कर देना, हथियार डाल देना। कुड हैव है लेकिन लिखा हुआ इसमें, ही कुड हैव गिवन इन टू हेट्रेड, नफरत के सामने हो सकता है कि वो हथियार डाल देते, बट ही चोज फॉरगिवनेस, लेकिन उन्होंने चुना किसको, माफी को, फॉरगिव कर देना, माफ कर देना। व्हेन ही वाज रिलीज्ड, अब वो जब वो जेल से रिलीज हुए, रिहा हुए, ही टुक ऑन, उन्होंने संभाला, या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। टुक ऑन, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मिशन ऑफ यूनाइटिंग साउथ अफ्रीका, कि एक मिशन पर निकल पड़े कि वो यूनाइट करेंगे, एक साथ लाएंगे साउथ अफ्रीका के लोगों को। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू एंगर, बजाय इसके कि वो पकड़ के रखें, होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी चीज को पकड़ के रखना, टू कीप समथिंग, कि वो एंगर, गुस्से को पकड़ के रखे। ही रीच्ड आउट टू हिज फॉर्मर एनिमीज, तो रीच्ड आउट होता है कि किसी के संपर्क में आना, या टू मेक कांटेक्ट, उनसे कांटेक्ट करना। तो किसके लिए उन्होंने रीच आउट किया, अपने फॉर्मर, पहले वाले, फॉर्मर होता है पहले, और एनिमीज दुश्मन, एंड वर्कड आउट
पीस वर्कड आउट होता है कि सुलझाना या रिजॉल्व करना, सुलझाना या मैनेज करना, कि वो शांति से चीजों को सुलझाएं। वर्कड आउट पीस। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू एंगर, he reached out to his former enemies and worked out peace. गुस्से को, क्रोध को, एंगर को अपने ऊपर हावी रखने के बजाय उन्होंने अपने पूर्व या पहले वाले शत्रुओं से, दुश्मनों से संपर्क किया और शांति स्थापित करी, सुलझा दिया पुराने हेट्रेड वाले इश्यूज को। मंडेला taught us that greatness lies in the ability to rise above bitterness. मंडेला जी ने इन्होंने हमको सिखाया कि जो भी महानता जो होती है, ग्रेटनेस जो होती है, वो किस में बसी हुई होती है? अबिलिटी, क्षमता। राइज अबव होता है ऊपर उठना, या टू ओवरकम भी बोल सकते हैं। टू ओवरकम, किस चीज से ऊपर उठना? ओवरकम, किस चीज से पार हो जाना? बिटरनेस, कड़वाहट। एंड ब्रिंग टुगेदर, साथ में लेके आ जाना, एकत्रित करना या एक साथ ले आना। डिवाइडेड पीपल, जो भी लोगों के बीच में एक दरार पैदा हो गई है, जो विभाजित हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, उन लोगों को साथ में लाने की क्षमता में निहित है ग्रेटनेस। मंडेला taught us that greatness lies in the ability to rise above bitterness, बिटरनेस, कड़वाहट, एंड ब्रिंग टुगेदर डिवाइडेड पीपल। तो इसमें है महानता निहित या बसी हुई। इन्होंने हमको ये सिखाया कि महानता कड़वाहट से ऊपर उठने और जो भी डिवाइडेड लोग हैं, विभाजित लोग हैं, उन लोगों को एक साथ लाने की क्षमता में ही निहित है, बसी हुई है। हिज जर्नी शोज दैट इफ वी कैरी ऑन विद होप एंड रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन, तो उन्होंने, उनकी जो यात्रा है वो हमको ये बताती है, ये दर्शाती है कि अगर हम कैरी ऑन विद, जारी रखते हैं या परसिस्ट करते हैं, परेशानियों के आने के बावजूद भी लगे रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कैरी ऑन विद कौन सी चीजों को लेकर? होप, आशा को लेकर। रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप को बोलते हैं। यहाँ पे री वर्ड है, मीन्स दोबारा। सो रिकंसिलिएशन होता है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू पीपल और टू ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रेंडली अगेन, दोबारा से मेल मिलाप करा देना। तो अगर हम इस पर बने रहते हैं, जारी रखते हैं, आशावान रहते हैं और मेल मिलाप को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वी कैन सेट अप अ फ्यूचर ऑफ हार्मनी। तो हम एक तरीके से स्थापित कर सकते हैं एक ऐसा भविष्य जो कि जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, सामंजस्य होगा सब लोगों के बीच में, ठीक है, अग्रीमेंट होगा, यूनिटी होगी। तो ऐसे भविष्य की हम स्थापना कर सकते हैं। अब फ्रेजल वर्ब्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गिवन टू समथिंग या गिवन इन टू मीन्स सरेंडर कर लेना, झुक जाना, हथियार डाल देना। टू कॉन, टेक ऑन का पास्ट टेंस है, टू कॉन, संभालना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। होल्डिंग ऑन टू समथिंग, किसी चीज को पकड़ के रखना। रीच्ड आउट टू मीन्स किसी के कांटेक्ट में आना, संपर्क में आना। वर्क आउट, उसका पास्ट टेंस हो गया वर्कड आउट, रिजॉल्व करना, मैनेज करना या सुलझा देना किसी चीज को। राइज अबव, किसी चीज से ऊपर उठना। टू ओवरकम समथिंग, ब्रिंग टुगेदर, एक साथ ले आना, मेल मिलाप कर देना, यूनाइट कर देना। कैरी ऑन विद, जारी रखना, परसिस्ट करना। सेटअप होता है टू एस्टैब्लिश, स्थापित करना। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे। फॉरगिवनेस, माफी देना, क्षमा करना, फॉरगिवनेस। रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप, यूनिटी। बिटरनेस, कड़वाहट। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरीज अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट्स लिखकर भी बता सकते हो कैसी लगी आपको आज की स्टोरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।